सभी को नमस्कार। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की तीसरी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। अब कई जगह देवरानी जेठानी के नाम से ये कथा है, कहीं सुखिया दुखिया कहा जाता है। तो हमारे यहाँ देवरानी जेठानी के नाम से ये कथा सुनाई जाती है। तो जिसमें देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी जेठानी के यहाँ चाकरी करती थी, काम करती थी। वह उसके यहाँ सारे कार्य कर दिया करती थी और शाम को जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था उससे वह अपने घर का गुजारा करती थी, लाकर अपने परिवार को खिलाती थी, स्वयं खाती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सकट चौथ का दिन आया। देवरानी ने सारा काम किया, लेकिन जेठानी ने उसे नहीं बुलाया और न ही उसे कुछ दिया। जेठानी ने धान कुटाए थे, सो देवरानी ने क्या किया कि उसके घर के पीछे वो कूड़े का ढेर लगा हुआ था, फटकन का। वह उस फटकन के ढेर में से छानन थोड़ी सी उठा लाई और वहीं पास में ही खरपतवार जमा था, जिसे खरथुआ कहते हैं, वहीं उखाड़ लाई और घर आकर उसी से साग बनाया और जो फटकन थी उसके लड्डू बना लिए। शाम को जब पूजा का समय आया तब सकट बाबा ब्राह्मण वेश धरकर उनके यहाँ पहुँचे और ब्राह्मणी से पूछा कि क्या कुछ, हे ब्राह्मणी, तुमने भोग आदि के लिए कुछ बनाया है? तब जो देवरानी थी, जो गरीब ब्राह्मणी थी, धीरे से स्वर में सकुचाते हुए बोली, महाराज बनाया तो है। तब महाराज बोले कि कहाँ है? देवरानी बोली, यहीं वहीं पर ढका रखा है महाराज, खा लीजिए, भोग लगाइए। ऐसा वह इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने सुबह से व्रत रखा हुआ था और एक अच्छे से खान पान भी उसका नहीं हो पाता था। सारा काम उसने किया जेठानी के यहाँ। बिल्कुल वह निढाल हो चुकी थी और उसमें उठने तक की ताकत नहीं रही, वह पड़ी हुई थी एक कोने में। तब उन ब्राह्मण वेशधारी सकट बाबा ने भोग आदि लगाकर पूजा पाठ करके खाया पिया और जब खाने पीने के बाद उन्हें शंका हुई तब उन्होंने ब्राह्मणी, जो कि देवरानी जो थी, गरीब थी, उससे पूछा कि क्या कुछ शंका से निपटने के लिए कोई स्थान हो तो बताओ, मुझे दीर्घ शंका करनी है। अब ब्राह्मणी जो थी उसने, जो बिना खाए पिए पलंग पर पड़ी थी, कमजोरी से उससे उठा भी नहीं जा रहा था, वह वहीं से बोली कि महाराज, इतनी रात के कहाँ जाओगे? बाहर बाग वगैरह लगे हुए हैं, आंगन में, यहीं घर के अंदर डेहरी में, चाहे जहाँ घर भरे में कर लो। उन्होंने आंगन से लेकर ड्योढ़ी तक कहीं भी जगह स्थान खाली नहीं छोड़ा, पूरा घर उसका विष्ठा से भर दिया। अब उन्होंने पूछा कि माई साफ कहाँ करें? तब देवरानी झुझलाकर, जो आधी अचेता अवस्था में थी, बेहोशी में आ गई थी भूख और कमजोरी के कारण, उसने झुझलाते हुए कहा, आओ मेरे सर में बालों में पोंछ लो। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने आश्चर्य से अपने चारों ओर देखा तो देखती ही रह गई। उसके केशों पर, सर पर सोना ही सोना लदा हुआ था। सारा घर आंगन हीरे जवाहरात सोने चांदी से चमक रहा था। सकट बाबा जा चुके थे और उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब उसे प्राप्त हुआ था। अब उसने मन ही मन अपने किए कि क्षमा मांगी भगवान से और जो कुछ उसे भगवान ने दिया था उसका उसे आशीर्वाद समझकर उन्हें धन्यवाद किया और बटोर बटोर कर रखने लगी। इतना सब कुछ भगवान दे रहे थे कि उसको भरते भरते पूरा दिन बीत गया। इधर जेठानी, जो कि अपनी देवरानी का इंतजार कर रही थी, पारण करने का समय था, सब लोग राह देख रहे थे कि देवरानी आए, काम धंधा निपटाएं, कुछ खाना पानी बनाएं, तब हम लोग खाएं आराम से बैठ के। तभी पड़ोसन से उसे पता चला कि अरे वो तो बहुत अमीर हो गई है, धनी हो गई है, अब वो तुम्हारे घर थोड़ी आएगी काम करने। जब उसने यह सब सुना तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह अपनी देवरानी के यहाँ गई और बिना ऐसा उससे दिखाया कि उसे कुछ पता नहीं है, उसने कहा कि तुम कहाँ, तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा चिराग लग गया है, मड़ी लग गई है कि तुम मेरे यहाँ काम करने नहीं आई? पूरा घर के बच्चे बूढ़े सब भूखे बैठे हैं, घर में कोई काम नहीं हुआ है और तुम पता नहीं यहाँ क्या कर रही हो, क्यों नहीं आई? तब देवरानी बोली कि
उसने सारा हाल कह सुनाया। कहा कि अरे कल मैं आपके यहाँ जब पूरा काम धंधा निपटा कर बैठी थी, राह देख रही थी कि आप मुझे बुलाएंगी, कुछ देंगी, त्योहार था, व्रत था, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया। तब मैं आप ही के घर के पीछे से मैं गई और फटकन और खरपतवार खरथुआ वगैरह उखाड़ लाई, और जो कद्दू और शकरकंद आपने उबाल कर काट छाट कर फेंका हुआ था, वहीं उठाकर उसे उबाल कर वहीं सब पूजा सामग्री बना ली उससे। और कल ही रात सकट बाबा मेरे घर आए, ब्राह्मण वेश रखकर, मैं नहीं जानती थी, और उन्होंने ही मुझे ये सब दिया है, उन्हीं का सब किया धरा है। यह सब सुनकर उसने जो है, जेठानी ने मन में सोचा कि अरे गहने पर गहने रखे जा रहे हैं, इतना सब कुछ बटोर रखा है, अभी सुबह हो गई, शाम हो गई, सुबह से दोपहर से ये बटोर भी रही हैं। तो उसने पूछा कि ऐसा तुमने क्या किया कि सकट बाबा ने तुमको इतना सोने जवाहरात से लाद दिया। तब देवरानी बोली कि क्या बताऊं, जब आपने नहीं बुलाया तब वही सब उठाकर मैं लाई, सामान जो बताया है, खरथुआ और छानन फटकन, उसी से लड्डू, साग और वहीं उबाल दिया शकरकंद कद्दू बना कर रखा था, क्योंकि घर में कुछ था नहीं। और तब जेठानी आश्चर्य से बोली कि क्या सकट बाबा ने वही सब खाया। तब देवरानी बोली हाँ, और बाद की सारी कथा जेठानी से कह सुनाई, क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। यह सुनकर जेठानी अधीर हो गई। वह सोचने लगी कि जल्दी से अगले साल सकट आए और मैं भी कुछ वैसा ही करूं। अगले साल सकट चौथ आई। देवरानी से जेठानी कुछ नहीं बोली। चूंकि अब देवरानी अमीर हो गई थी, अतः उसके यहाँ अब उसने काम करना भी बंद कर दिया था। सुखिया उठकर गई। सुखिया अर्थात जो जेठानी थी उसकी, वो कुछ नहीं बोली सकट चौथ वाले दिन, उनके यहाँ ना गई, और देवरानी के यहाँ चुपके से घर के पीछे वैसे ही जो भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ था उठा लाई, और वहीं उसी से सब बना दिया खरपतवार बीन के, और जो भी लगा हुआ था सामग्री जो मिली उठा लाई, बना दिया, वैसे ही रख दिया और बन के लेट गई। सकट बाबा ये सब देख रहे थे और सब जानते थे। वे उस जेठानी के यहाँ गए और उससे कहा, हे ब्राह्मणी, कुछ भोग सामग्री है। जेठानी ने भी जैसा देवरानी ने किया था वैसे ही कहा, हाँ बाबा, यही चूनी भूसी जो है पकाया है, ग्रहण कर लीजिए, जो आपने दिया है वहीं बनाया है। सकट बाबा मुस्कुराए और बोले, अच्छा यही दिया है। हाँ महाराज, जेठानी बोली। महाराज ने भी उसी का भोग लगाया और खाया पिया। खा पी कर साधु बाबा बोले, मेरा हाजमा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हे ब्राह्मणी, दीर्घ शंका है तो कहाँ स्थान है। सारी व्यवस्था होने के बाद भी ब्राह्मणी बोली, यहीं आंगन में कर लो, इतनी जगह है। अब बाबा ने करने के बाद सब कहीं उसका घर बार सब भर दिया। फिर पूछा कि अब साफ कहाँ करूं। जेठानी बोली, वैसे ही बनी पड़ी थी, बोली आओ मेरे सर में पोंछ लो। बाबा ने ऐसा ही किया और अंतर्धान हो गए। अगली सुबह घर में दुर्गंध से सांस लेना मुश्किल हो गया। सब उसी विष्ठा में फिसल फिसल कर गिरने लगे और जेठानी को कोसने लगे कि इसकी क्या बुद्धि फिर गई है क्या, जो इसने घर गंदा कर दिया, और आखिर इसने कितना खाया है जो इतनी गंदगी इसने मचाई है। जब सबने पूछा कि यह सब क्या है, तब जेठानी कुछ भी उत्तर न दे सकी। देवरानी वहीं पूजा पाठ निपटा कर जब प्रसाद देने जेठानी के यहाँ पहुंची, तब दुर्गंध और गंदगी से सब बेहाल थे। साफ सफाई होने के बाद फिर से देवरानी गई और उसने अपनी जेठानी से पूछा कि दीदी ये सब क्या है और कैसे हुआ। जेठानी ने पूरी कथा पिछली रात की कह सुनाई। देवरानी बोली कि दीदी मेरे पास था नहीं और मैंने अनजाने में ये सब किया, लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी सकट बाबा का अपमान किया। जेठानी को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बाबा से अपने किए की क्षमा मांगी, और अगले साल जब फिर सकट आई तब दोनों बहनों ने मिलकर विधिवत पूजन किया। जैसे सकट बाबा ने उन्हें सद्बुद्धि दी और धन धान्य से भर दिया, वैसे ही सब पर सकट बाबा अपनी कृपा करें। तो तीसरी कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा अगले अंक में। नमस्कार।